जिस लड़की ने आपके डिपार्टमेंट में आके बताया, उसका क्या हुआ? सॉरी? उसको आप ही के एक ऑफिसर ने ब्लैकमेल किया था। तो तुम उसके घर रिश्ता भिजवाओ। ऐसे ब्लैकमेल करने से क्या वो तुम्हें मिल जाएगी? मुझे तुमने बेवकूफ समझा हुआ है? मैं ऐसी बातों में आ जाऊंगा। बेवकूफ तो औरतें होती हैं डियर, औरतें। जूम करो इसे। (29C) यहाँ कोई नहीं आता, तुम यहाँ पे रुको, मैं बाबा जान से बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इधर। बेटा तुम्हें नहीं है पता, इलाके की सियासत है, बेहतर है तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। वैसे भी ये डॉक्टर अब इस अस्पताल में नहीं रह सकता। बाबा जान, मैंने पता करवाया है, वो बेगुनाह है। आप उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह करके आप लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते बाबा जान। मुझे नहीं समझाओ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तुम खामोश हो तो बेहतर रहेगा। जब लोग मुझे सलाम करते हैं ना, तो मुझे गिल्ट फील होता है कि लोग मुझे सिर्फ इसलिए सलाम करते हैं क्योंकि उनके दिलों में मेरे बाबा जान का खौफ है, मोहब्बत नहीं। इन लोगों को दबा के नहीं रखा तो कल हमारे बराबर आकर खड़े हो जाएंगे। अफसोस है मुझे कि आपकी ये सोच है। सच मानिए, शर्मिंदगी फील कर रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं। जो मुंह में आता है बकते चले जाते हो। तुम्हें अपने बाप का भी लिहाज नहीं है। था, लेकिन अब नहीं है। अब ना मैं इस गांव में रहूंगा और ना ही इस घर में। तो पुलिस सिर्फ और सिर्फ इन सियासतदानों के फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करने के लिए रह गई है। क्या बात है अफरीदी। वैसे सबके सब तनख्वाह किससे लेते हैं? इन सियासतदानों से या उस अवाम से जो अपना पेट काट काट कर टैक्स भरती है, और वो भी इसलिए कि ये रियासत और उसके इदारे उनकी इज्जत जानो माल की हिफाजत कर सकें। सर, इसमें हमारा क्या कसूर है जी? एक सोचो आता कहता ये करो, दूसरा आता कहता ये ना करो वो करो, और अगर ना करो सर तो खामखा की जलालत और तबादला से वास्ता पड़ता है। नहीं अफरीदी, ये जवाब नहीं चलेगा। ना वो एसएचओ रहे और ना ही वो तौर तरीके। पुलिस इन सियासतदानों के घर की बांदी नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ बदल रहा है। एक बात याद रखना, अगर अब कुछ ना किया तो फिर शायद बहुत देर हो जाए। सर, मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा हूं जी। अगर इस सिस्टम के खिलाफ जाऊंगा तो मेरी बका खतरे में पड़ जाएगी। वैसे भी सर, मैं तो अभी तक अपनी बका की जंग ही लड़ता आया। बका की जंग तो सभी लड़ रहे हैं, कुछ बुज़दिली से और कुछ बहादुरी से। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, देखो, मैंने तुम्हारी सारी फाइल पढ़ी। तुम्हारी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, वरना सारा केस तुम्हारे खिलाफ जाता है। सर, इसके बावजूद कि पूरा केस मन गढ़त है। क्योंकि केस बनाया ही ऐसा गया था। जैसे ही केस अदालत में चलेगा, तुम्हें लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे बयान को बुनियाद बनाकर तहकीकात दोबारा करके ये बात साबित की जाए कि ये केस जाली है। इससे पहले भी हमारी बात नहीं सुनी गई, अब भी शायद
ना सुनी जाए। नहीं, अब सुनी जाएगी और पहले से ज्यादा मौसर अंदाज में सुनी जाएगी, ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। खटक। यस सर। रेडी सर। सर, यूसुफ खान का कोई एक धंधा नहीं, बेशुमार धंधे। गुनाहगुज़ीन लड़कियों की एक खेप है जो इसके साथ बुरे धंधों में मुलव्वस है। यहाँ कुछ दूसरे इलाकों से लोग भी आकर रात गुजारते हैं जो शहर में गाड़ी चोरी जैसी वारदातों में मुलव्वस है और सुबह होने से कबल अपने इलाके को वापस चले जाते हैं। दूसरे इलाके से आने वाले ड्रग्स का नेक्सस भी यूसुफ खान के साथ जुड़ता है। यूसुफ खान यहाँ से हासिल होने वाला पैसा सीडीज के बिजनेस में लगाता है। जो लड़कियाँ इसके लिए वहाँ काम करती हैं वही लड़कियाँ इसके लिए सीडीज में भी काम करती हैं, जिसकी मार्केट बैरून मुल्क में बनती है। जैसे ही ये सीडी निकलेगी दूसरी पर काम शुरू हो जाएगा। तू फिक्र क्यों करता है? अरे देखो भाई, ये बहुत लेट होता जा रहा है। जितनी जल्दी काम होगा ज्यादा अच्छा है। अरे यूसुफ भाई भी पूछता है। और हाँ, हमारे और भी बहुत से डीलर्स हैं जिनको जवाब देना पड़ता है। अच्छा, जवाब भी दे लेंगे। हाँ, यूसुफ भाई को जाके दे, उनकी तसल्ली होगी, वो भी खुश हो जाएंगे। बाकी मैं करता हूं। बेहतरीन असलम भाई। तुम ये सब कैसे जानते हो? जिस इलाके में ये सब होता है मैं वहीं का रहने वाला हूँ। पूरे इलाके को पता है, लेकिन बोले कौन? तो फिर तुम कैसे बोले? मैं उसके इस बिजनेस के खिलाफ नहीं बोला। मुझे तो पहले इनके बारे में पता भी नहीं था। तो फिर? इसका एक और बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का। तो तुम इसमें कैसे मुलविस हुए? मेरे बाप की थोड़ी सी जमीन थी, मैंने उस पर एक स्कूल शुरू किया जो गरीब और नादार बच्चों को मुफ्त तालीम देता था। फिर कुछ साल तो वो स्कूल चला, लेकिन जब उसके करीब से बाईपास गुजरा तो वो स्कूल यूसुफ खान की नजरों में आ गया। कौन लोग हो तुम और ये सब क्यों तोड़ रहे हो? इधर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और पूछता है ये सब क्यों तोड़ रहे हो? मगर ये जमीन तो मेरी है। निकालो इसे बाहर। बड़ा आया, जमीन हमारा है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की थी, मगर यूसुफ खान एक बासर और सियासी आदमी है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने फिर अपने तौर पर छानबीन शुरू की तो बहुत से फैक्ट्स पता चले। मैंने लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने फिर उसके खिलाफ आगाही मुहिम शुरू कर दी, लेकिन यूसुफ खान एक सियासी आदमी है और पुलिस उसकी मुट्ठी में है। इसी दौरान में बस ठीक है, उठाओ खटक। यस सर। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मैं वो वापस कर सकता हूं, या मैं अभी जाकर यूसुफ खान को अरेस्ट कर लूंगा। वो तो मैं पहले ही जानता था, सब पुलिस वाले ऐसे ही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे केस में पुलिस से जो गफलत हुई वो अब नहीं होगी।
इस केस की तमाम तहकीकात पूरी ईमानदारी और बगैर किसी सियासी दबाव के की जाएंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। बाकी काम अदालत का है। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे आप। फटक ले जरूर। सर चलो, देखिए उठो, मैं इसीलिए आपको कुछ नहीं बता रहा था। चुप करो, चलो चुप। कुछ नहीं करेंगे आप, चलो इधर चलो। सर, यूसुफ खान के बारे में सारी मालूमात चाहिए मुझे। वो क्या करता है, उसके क्या धंधे हैं। एक बात जान लो आफरीदी, अब कोई भी असर और रसूख नहीं चलेगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यह कि पूरी ईमानदारी के साथ इस केस की तहकीकात करो, या फिर यूसुफ खान को बचाने की नाकाम कोशिश। पहली ऑप्शन में तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारा ज़मीर मुतमईन होगा, और दूसरी ऑप्शन में तुम अपनी नौकरी और पेंशन से हाथ धो बैठोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिस काम को अपने हाथ से खराब किया है उसे अपने ही हाथों से ठीक कर लो तो बेहतर होगा। मर्जी तुम्हारी है। सर, फटक जरा मेरे ऑफिस में आना। सर। हाँ खटक, कुछ पता चला हमारे खास दोस्तों के बारे में? जी हाँ सर। सर एक लीड मिली है हमें। सर ये जो फोन कॉल है ना सर, उस पार से नहीं होता। नंबर वही है सर, लेकिन यहाँ पे रोमिंग पे चल रहा है। और कुछ खास मालूमात? सर उनके गैंग का एक आदमी ट्रेस कर लिया हमने, और मुझे यकीन है सर कि बाकी के लोग भी उसके साथ ही होंगे। गुड, तो बस फिर जल्दी से अपना मुखबर दौड़ाओ और पता करवाओ। ऐसा ही होगा सर। एक बात और, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सर। वेरी सीक्रेट। यस सर। सर आप आज जल्दी आ गए? हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। लगता है अब शुगर लेवल भी कुछ कम हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा लाडला? उसके कुछ दोस्त आए थे, अभी उनके साथ बाहर गए। फोन करके बुलाओ उसे, फौरन आए। 2 हाथ लगेंगे ना तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। मुकाबले का इम्तिहान सर पे और खान साहब भागते फिर रहे हैं। सुबह से पढ़ ही तो रहा था वो। मैं जानता हूं जितना पढ़ता है वो। उधर अपनी नौकरी खतरे में है। अगर ये कुछ कर लेता है तो जिंदगी में सुकून हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाडले को समझ नहीं आती। अच्छा आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। खान साहब, नवाज खान का फोन है। दबा करो उसे। चला मला कारतूस है। बोल दो कि काम में अभी बात नहीं होता। यूसुफ साहब मसरूफ है, जब फारिग होगा तो तुम्हें खुद कॉल करेगा। हाँ ठीक। आफरीदी साहब,
आओ आओ आओ, खैरियत? बस ऐसे ही यूसुफ साहब। अरे देख नहीं रहा तुम, आफरीदी आया, जाओ कोई पानी वानी लेकर आओ। जी खान साहब। नहीं यूसुफ खान, इसकी जरूरत नहीं है। इधर से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता चलो, चलता हूं। ये सलाम नहीं, किसी और चक्कर में आया यहाँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है खान साहब। हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम ना तो घर के हैं ना घाट के। नवाज जो सारी उम्र यूसुफ साहब को खुश करता रहा, अगर उसने थोड़ा सा भी अपने डिपार्टमेंट के लिए काम किया होता तो शायद हालात कुछ और होते। मेरे साथ भी ऐसा ही होना है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
सर ये सब कुछ इनके पास से बरामद हुआ है। ठीक है, पूरे इलाके की नाकाबंदी करवाओ। यस सर। और एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। Can I? यस, थैंक यू सो मच। No problem. क्या बात है वैसे जुनैद साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी ड्यूटी निभाई है। अफसोस मुझे इस बात का है कि आप पर अटैक करने वाले मास्टरमाइंड को मैं पकड़ नहीं पाया। That's fine. एटलीस्ट आपने उनका यूनिट तो खत्म कर दिया ना। ऑनेस्टली ये क्रेडिट भी खटक हो जाता है। ये टीम वर्क है। एक्नॉलेज करने के लिए थैंक यू सो मच मिस सारा। सारा, सिर्फ सारा। जूस पियेंगे? नहीं थैंक यू। वैसे आपका ये जख्म कब तक ठीक होगा? जख्म कोई इतना खास गहरा नहीं है, काफी हद तक बचत होगी। That's good. फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। No problem. शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जी सर। यूसुफ खान वाले केस में कोई प्रोग्रेस? सर इस केस को अफरीदी हैंडल कर रहा है। पॉलिटिकल बेसिस पर जितनी भी हेर फेर थी वो सारी खत्म हो गई है सर। सर मैं यूसुफ खान के खिलाफ आपसे रेड की परमिशन चाहता हूँ। अगर उसके सारे धंधे बंद कर दिए जाएं तो बहुत जल्द हमारे शिकंजे में होगा सर। यूसुफ खान जैसी बड़ी मछलियां ऐसे जाल में नहीं आएंगी। इनका सबसे बड़ा हथियार खौफ होता है और हमें इस हथियार को तबाह करना है। कैसे सर? पुलिस पर आवाम का एतबार कायम करके इन्हें बताना है कि ताकतवर सिर्फ और सिर्फ रियासत होती है। माइंड सेट चेंज करने हैं, हमें आवाम में अपने दोस्त बनाने हैं। सर ये सर आप मुश्किल काम है। मुश्किल है मगर इतना भी नहीं। अब हम मोहल्ले की सतह पर जाएंगे, कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। माशरे में क्या कुछ हो रहा है इनसे बेहतर इंफॉर्मेशन हमें कोई नहीं दे सकता। एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टास्क। यस सर। गुड। चाय या कॉफी? ब्लैक टी सर। एक तो तुम ब्लैक टी बहुत ज्यादा पीते हो। सर ये मेरे एक दोस्त हैं राइटर, ये सब उन्हीं की करामात है। एक ब्लैक टी और एक ब्लैक कॉफी कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, क्या खबर लाया? खान साहब कुछ पता नहीं और सनाउल्लाह भी निकल गया। ये तो अच्छा हो गया, वो उनकी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन खान साहब एक बुरी खबर भी है। देखो खान साहब, पुलिस हमारे अड्डों पे दिन रात छापे मार रही है और हमारे बहुत से लोग उठा लिए उन्होंने। और अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, हमारा कॉप ज्यादा है। लेकिन खान साहब। चुप करा दो, चुप करो, सोचने दो, सोचने दो मैं क्या करना है। Oh God, राना, 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 we're late already. अच्छा, मैं पीसीआर में जा रहा हूँ, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लेना। What's wrong with you, man? हेलो। इस बार नंबर भी स्पार्क है, बंदा भी स्पार्क। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, तैयारी कर लो, खेल तो अब शुरू होगा। Excuse me? Who is this? Hello? Hello?
नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। देखें, हम हर जगह हर वक्त हर चीज पे नजर नहीं रख सकते। कुछ जिम्मेदारी आपको भी लेना होगी, और ये जिम्मेदारी कोई इतनी बड़ी नहीं है। हम कहाँ थाने का चक्कर लगाएगा साहब, हम तो शरीफ आदमी है। बच्चों का रिस्क कमाएगा या लोगों की जासूसी करेगा? देखे खान साहब, इसमें जासूसी वाली कोई बात नहीं है। हफ्ते में एक आध बार आप लोगों को इकट्ठा होना है। हमारा ऑफिसर खुद आप लोगों के पास आएगा। अगर आपके इलाके या मोहल्ले में कोई नया शख्स आता है और अगर आप उसकी कोई गैर जरूरी हरकत देखते हैं तो आपको हमारे ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। दैट्स इट। मेरे ख्याल में SHO साहब दुरुस्त कह रहे हैं। और हमने कौन सा मुजरिमों से मुकाबला करना है? हमने तो बस इनको ये बताना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बिल्कुल सही। और ये कमेटी भी आप लोगों ने खुद ही रजाकाराना तौर पर चुननी है, जो आप ही लोगों के मिसाल के हल के लिए है। ठीक है, अगर सब लोग ये बात मानता है तो हम क्या इनकार कर सकते हैं, हमको भी कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आप लोगों के ताउन के बगैर पुलिस का डिपार्टमेंट अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकता। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। May I come in? Yes, of course, sure. लगता है कि आपकी चोट मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई। हाँ, बस ऐसे ही जरा मूवमेंट में थोड़ी सी पेन है, बस ठीक है। एनीवेज, क्या पियोगी? ब्लैक टी। वैसे ये लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे थे? ये जर्नलिस्ट लोग हर बात को क्यों कुरेदते हैं? मर्जी आपकी, ना बताएं। एक ब्लैक टी। अच्छा, भाई बता देता हूँ। ये एक छोटी सी कोशिश है मोहल्ले और इलाके की सतह पर पुलिस के लिए अवाम का ताउन हासिल करने की। नाइस मूव। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि जिस दिन आपका तबादला यहाँ से होगा आपकी ये सारी एफर्ट यहीं पे रह जाएगी? बाय द वे, ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। आई सी। गुड। चलिए देखते हैं कि आपका ये डिपार्टमेंट कब तक इस पे कायम रहता है। पता नहीं ये सारे मीडिया के लोग एक जैसा कैसे सोच लेते हैं। आपके दोस्त ने कॉल की थी फिर से? कब? कल जब मैं प्रोग्राम कर रही थी। मैं आपके प्रोडक्शन के लिए किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग फौरी बदला लेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, किस वक्त क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ कंफर्म नहीं। मैं आपकी प्रोडक्शन के लिए किसी की ड्यूटी लगाता हूँ। थैंक यू। अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं तो मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो खुदा के काम है। आप रोए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रोने से मसले हल नहीं होते। मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। हर वक्त मुझे बेवकूफी का एहसास होता है। आप रिपोर्ट लिखवाएं। आपका नाम? रुबीना। आमिलाजा रुका को रुका रे का वाओ रुका को इस बात पर वो चतुर चेहरे अफसर खड़ा होते जो शट अप, शट योर माउथ। बदतमीज, मेरा तरा कड्डी छोड़िया। मैं आख्या है अफरीदी साहब आए ने। तुमको पता है इस बात पे तुमको सजा भी हो सकती है। मखौल करते हो अफसरों का। सर सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कोई मजाक है? एक मखौल है। मोहन पसैन, एक शर्त है,
सर क्या? तब तुमको माफी मिल सकती है। क्या शर्त है सर? तुम अफरीदी साहब के स्टाइल में माफी मांगो, मेरी मर्जी होसी मैं माफ कर देसा, मेरी मर्जी ना होसी फिर मैं सजा देसा। सर ऐसे ना करें ना सर, माफी दे दीजिए। वो जो दूर मेरी बात सुनो। वो यार माफी तो मैं तुमसे मांग लूं, लेकिन मैं तुमसे रैक में बड़ा। और दूसरी बात यह कि 1985 में मुझे एक दफा सजा हुई थी और तब से लेकर आज तक मेरी कमर में दर्द है। वो बच जाएगा मुझसे।